देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि जो लोग सप्लीमेंट खा के अपनी बॉडी बनाते हैं, उनके लिए सप्लीमेंट इतना नुकसानदायक होता है कि उनको पता भी नहीं होता कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स किस तरह से वीक हो रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं, हम ऐसा चाहेंगे क्या कि हमारी ऊपर से बॉडी अच्छी दिखे, बड़ा शेप दिखे, लेकिन हमारे ऑर्गन्स धीरे धीरे डैमेज होते जाएं? क्या हम ऐसा चाहेंगे क्या? नहीं ना। तो दोस्तों, फिर क्यों लेते हैं हम ये सप्लीमेंट? क्या हम मेहनत करने से डरते हैं क्या? क्या हम मेहनत नहीं कर सकते? क्या हम खा नहीं सकते क्या ज़्यादा? आपको पता है, ये बोलते हैं सप्लीमेंट ओरिजिनल प्रोटीन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ केमिकल्स होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ अपने खुद का। मसल ब्लेस मैंने यूज़ किया, इतना नहीं किया, मैंने 1 महीने लिया, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में, एक बार ही लेता था। मेरा शेप आने लगा था, बाइसेप भी अच्छे डेवलप हो रहे थे, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लग रहा था, मुझे कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा था कि मेरे में स्टेमिना है। आपकी बॉडी बन जाएगी अच्छी, लेकिन इंटरनल आपकी स्टेमिना नहीं बन पाएगी। और खासकर जवान लोगों के लिए तो सप्लीमेंट जहर है। तो आप तो क्यों लेते हो? आपको पता है कि सप्लीमेंट खाने से कितने लोगों की मौत हुई है, कितने बॉडी बिल्डरों की मौत हुई है? मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों, इंडिया टीवी के द्वारा हम आपको बताते हैं कि सप्लीमेंट के द्वारा किस तरह से इंडिया बॉडी बिल्डर ने अपनी जान गंवाई। सतनाम खत्रा, पंजाब इज पॉपुलर बॉडी बिल्डर, सेलिब्रिटीज, फिटनेस ट्रेनर एंड बॉडी बिल्डर, 31 साल की उम्र में दोस्तों अपनी जान गंवा दी। सतनाम खत्रा, ए जलंधर बेस्ड celebrities fitness coach, bodybuilder and model, died after suffering a heart attack on Saturday. The model was just 31 years old. As per reports, Khatra was practicing physical fitness for the past 8 years, also addicting to drug. Satnam Khatra, a Jalandhar based celebrities fitness coach, bodybuilder and model, died after suffering a heart attack on Saturday. अदर सर्वे में हम देखते हैं पत्रिका मैगजीन द्वारा क्या प्रकाशित करते हैं। ये पब्लिश हुआ है 19 दिसंबर 2017 को। दोस्तों, बॉडी बिल्डर बनाने के लिए युवक ने खाया फूड सप्लीमेंट, डॉक्टर भी नहीं बचा सके जान। देखिए दोस्तों, आप सप्लीमेंट कितने विश्वास से खाते हैं, लेकिन ये सप्लीमेंट नहीं, जहर है। अगर आप बॉडी बिल्डर बनाने के लिए जिम ज्वाइन कर रहे, किसी प्रोटीन पाउडर या फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बाजार में बॉडी बनाने के नाम पर नकली फूड सप्लीमेंट पाउडर बिक रहे हैं, जो आपकी जान भी ले सकते हैं। ऐसा ही एक मामला बदायूं जिले में सामने आया। यहाँ एक युवक ने जिम जाने के बाद डॉक्टर की सलाह लिए बिना फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी जान चली गई। उसके शरीर में प्रोटीन इतनी बड़ी मात्रा में पहुँच गई कि लाखों कोशिशों के बाद भी डॉक्टर उसे बचाना। दोस्तों, ये देखिए, टाइम्स.com पर सप्लीमेंट के बारे में ये बताया गया है कि सप्लीमेंट हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू टाइम्स.com हम स्टडी करते हैं, इसमें क्या बताया, देखिए। Supplements promising flashy results like weight loss, muscle building, and energy are sending kids and young adults to the hospital. According to a study published in the Journal of Adolescent Health, an analysis of Food and Drug Administration (FDA) records revealed that from January 2004 to April 2015, about 1,000 people ages 25 and younger had a health issue linked to dirty supplements. About 40% of them were categorized as severe problems, resulting in 166 hospitalizations and 22 deaths. And those numbers may only be the tip of the iceberg. The author writes, since many issues go unreported, certain supplements appear to be more dangerous than others. Supplements claiming to add weight loss, muscle building, and energy were almost 3 times more likely, and those marketed for sexual function or colon cleansing were about twice as likely to contribute to health problems. हम अनदर स्टडी में भी हम आपको बताते हैं किस तरह सप्लीमेंट का यूज़ करते हुए कई बॉडी बिल्डर को नुकसान हुआ है और हो रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम अनदर स्टडी में देखते हैं मुंबई मिरर एक मैगजीन है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। उन्होंने क्या प्रकाशित किया है, बॉडी बिल्डर डाइज ऑफ लिवर डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव इंटेक ऑफ स्टेरॉइड वाज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन इन थाने। इस बॉडी बिल्डर ने सप्लीमेंट लेकर अपने शरीर, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया। नावेद जामिल खान वाज डायग्नोज्ड विथ हेपेटाइटिस बी। ही वाज एडमिटेड टू ICU and needed a liver transplant. At 23 years old, aspiring the bodybuilder died last Sunday
due to the suspected excessive intake of steroid, according to hospital authorities and the। आगे हम देखते हैं दोस्तों, पत्रिका वेबसाइट पर, पत्रिका जो न्यूज़ आती है उस वेबसाइट पर एक बॉडी बिल्डर, जिसने बहुत फेमस बॉडी बिल्डर है, जिसने कि स्टेरॉइड और सप्लीमेंट ले लेकर अपनी जान गंवा दी है। देखिए दोस्तों, पियाना ने सार्वजनिक तौर पर इस बात को कबूल किया कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड और सिंथेटिक मानव विकास हार्मोन का उपयोग करते हैं। उन्होंने इसका सेवन 18 साल की उम्र से ही शुरू किया। नई दिल्ली। रिचर्ड पियाना एक अमेरिकी बॉडी बिल्डर और व्यवसायी के रूप में पूरी दुनिया में मशहूर थे। उन्होंने 1989 में बॉडी बिल्डर मिस्टर टीन कैलिफोर्निया का खिताब जीता था। ऐसा देखा गया है कि कुछ बॉडी बिल्डर्स हॉलीवुड अभिनेता कई बार अपने शरीर को बेहतर आकार देने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमेशा इसका सही रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि स्टेरॉइड एक प्रकार का ड्रग है जिसका परिणाम खतरनाक भी हो सकता है। पियाना ने सार्वजनिक तौर पर इस बात को कबूल किया था कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड और सिंथेटिक मानव विकास हार्मोन का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने इसका सेवन 18 साल की उम्र में शुरू किया था। उनका कहना था कि वे जानबूझकर यह कदम उठा रहे हैं। पियाना ने बॉडी बिल्डर की दुनिया में बहुत नाम कमाया, लेकिन इसी शोहरत और कामयाबी को पाने का रास्ता इन्हें मौत की तरफ ले गया। आप इनसे तो कुछ सीखें। क्या हम आजकल की दुनिया में दिखावे की है? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे अंदर स्टेमिना हो, हमारे अंदर पावर हो? आजकल हम चाह रहे हैं कि हमें कम टाइम में बॉडी बनाना है। हमारे पास स्टेमिना हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं लगता, हमें सिर्फ दिखाना है। हमें मेहनत नहीं करनी, हम आलसी हो गए एक तरीके से। तो दोस्तों, मेरी राय में आप सप्लीमेंट लेना छोड़ दें, ड्राई फ्रूट खाएं, एग्स ले सकते हैं प्रोटीन के लिए, ज्यादा लें एग्स। आप चने ले सकते हैं। आपको मालूम है चने में कितना प्रोटीन होता है? आपका ओवरऑल बॉडी की स्टेमिना इतनी बढ़ जाएगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके अंदर वीकनेस है ही नहीं। आपको मेडिसिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं दोस्तों, सप्लीमेंट कुछ भी हो, इसको लेना छोड़ दें। ये कंपनियां हैं, ये तो बताएंगी कि पुराने जमाने में सप्लीमेंट लेते थे क्या? तो उनका शरीर नहीं था क्या? हमसे ज्यादा जीते हैं वो। आज की एवरेज एज कितनी होगी? 60-65। इवन आप लोग देख सकते हैं कि 30 के ऊपर, 25-30 के ऊपर भी लोगों को हार्ट अटैक तक आया है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। हम लोग ये चीजें ले रहे हैं, हम लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं। क्या विटामिन हमें नेचुरल नहीं मिल सकता? क्या ग्रीन वेजिटेबल में हमें नेचुरल विटामिन नहीं मिल सकता? मिल सकता है दोस्तों, पर हम उसे डाइजेस्ट कैसे करें? डाइजेस्ट करने के लिए तो हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगी, और एक्सरसाइज कर नहीं सकते। क्यों? क्यों हम आलसी हो गए, हमें कम टाइम में बॉडी बनाना है। तो दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। आप बॉडी दिखाने के लिए नहीं, आप बॉडी स्वस्थ रहने के लिए बनाएं। आपके इंटरनल पार्ट्स अच्छे से वर्क करें, इसलिए बॉडी बनाएं। आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, जिम करें। मैं भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ। तो दोस्तों, ये जितनी भी कंपनियां हैं सप्लीमेंट की, सब बंद होना चाहिए। हम लोगों को वो बर्बाद कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं अंदर से। हमारी स्टेमिना को खत्म कर रहे हैं ये लोग। हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना। हम पढ़े लिखे हैं, अवेयर हैं, तो हमें देखना चाहिए कि ये जो कंपोजिशन देते हैं क्या वो सही है। ये केमिकल्स हैं। प्रोटीन के लिए पनीर लें, रनिंग करें स्टेमिना के लिए, डंबल्स मारें, ज़्यादा मारें, पसीना निकालें। दोस्तों, मैं तो प्रेफर आपको सही एडवाइस दूंगा। मेरा चैनल आपके लिए ये नहीं है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लेकिन मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ 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 अपने लिए ये सप्लीमेंट लेना छोड़ दें। सप्लीमेंट घर पे लगाएं। नेचुरल सप्लीमेंट ले सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं, शतावरी ले सकते हैं, सफ़ेद मूसली ले सकते हैं, ये आयुर्वेदिक है।